एक समय की बात है, बलरामपुर नाम के गांव में सोहन नाम का एक गरीब किसान अपनी पत्नी रूपवती और बूढ़ी मां के साथ रहता था। सोहन की एक छोटी सी बेटी थी जिसका नाम मुन्नी था। सोहन अपने परिवार का भरण पोषण गांव के मुनिम जी के यहाँ मजदूरी करके किया करता था। सोहन का घर का गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता था। सोहन के पास थोड़ी सी जमीन थी जिस पर रूपवती दिन भर मेहनत करके तरह तरह की फसल उगाती और गांव के बाजार के दिन सब्जियां और फल बेचा करती थी। सारे बलरामपुर वासी रूपवती से ही सब्जियां और फल खरीदते थे। अरे रूपवती, कैसी हो? घर में सब ठीक है ना? और मुन्नी कैसी है? मदन काका, मैं ठीक हूँ और घर में भी सब ठीक ही है और मुन्नी भी बिल्कुल ठीक है। अच्छा रूपवती, तुम ये बताओ, टमाटर कैसे किलो बेच रही हो? रोज की तरह 20 किलो ही बेच रही हूँ काका। ऐसा करो, मुझे 1 किलो टमाटर दे दो। रूपवती मदन काका को 1 किलो टमाटर दे देती है और बदले में पैसे ले लेती है। रूपवती के खेत में एक पुराना कुआं भी था जो सालों भर सूखा ही रहता था। उस कुएं में एक बूंद पानी भी नहीं था। इस कारण रूपवती दूसरे गांव वालों के कुएं का पानी अपने खेतों की सिंचाई और खेती के लिए इस्तेमाल करती थी। अपने कुएं से पानी लेते देखकर कुएं का मालिक हरिदास को रूपवती से बहुत जलन होती थी। खेतों का काम कैसा चल रहा है? अरे रूपवती, कैसी हो? खेतों का काम भी ठीक ही चल रहा है। मैं ठीक हूँ हरिदास चाचा। इस कारण मैं तुम्हें अपने कुएं का पानी नहीं दे सकता। देखो, मैं तुम्हें बहुत सालों से अपने कुएं का पानी देता आ रहा हूं, लेकिन अब गर्मियों का समय आने वाला है और मेरे कुएं में पानी बहुत कम हो गया है। रूपवती दुखी हो जाती है और घर जाकर सोहन को सारी बातें बताती है। यह क्या हो गया? भाग्यवान, अब हमारा घर का गुजारा कैसे होगा? चिंता मत करो, ऊपर वाला सब देख रहा है। प्रभु हमारी मदद जरूर करेंगे। सोहन हरिदास से मिलने उनके घर की ओर निकल पड़ता है। हाँ, यह सच है कि मैंने रूपवती को अपने कुएं का पानी देने से मना कर दिया है। गर्मियों के समय मेरे कुएं का पानी बिल्कुल कम हो गया है। अगर मैं तुम्हें पानी देता हूं तो मुझे गर्मियों में बहुत परेशानी होगी। सोहन हरिदास को मनाने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन हरिदास नहीं मानता। फिर सोहन दुखी होकर अपने घर की ओर लौट जाता है। हरिदास काका ने पानी देने से मना कर दिया। हमारे खेत सूख जाएंगे और हम कैसे गुजारा करेंगे? अगर हम पुराने कुएं को खुदवा लें तो क्या कर सकते हैं? लेकिन हमें इतने पैसे नहीं हैं। तभी उन्हें एक साधु महाराज की आवाज सुनाई देती है जो भिक्षा मांगने के लिए उनके घर के बाहर खड़े होते हैं। कोई बात नहीं बेटा, अब मैं चलता हूँ, किसी और के घर में भिक्षा मांग लूंगा। हमारे घर में बाबा को देने लायक कुछ भी नहीं है, केवल थोड़े से चावल हैं जो मैंने तुम्हारे लिए बचा कर रखे थे। अगर मैंने आपके हिस्से का चावल बाबा को दे दिया तो मुझे भूखा रहना पड़ेगा। चिंता मत करो, मुझे बाबा को भोजन देना है। सोहन की पत्नी चावल बाबा को दे देती है। भले ही तुम्हारे बुरे दिन चल रहे हैं, लेकिन ऊपर वाला सब देख रहा है, वह तुम्हारी मदद करेगा। अगले दिन सुबह सुबह सोहन और उसकी पत्नी रूपवती अपने कुएं की खुदाई करने खेत की ओर चल देते हैं, हांफते हुए। चलो शुरू करते हैं। सोहन कुएं की खुदाई शुरू करता है। थोड़े समय बाद अचानक से कुएं के पत्थर से पानी निकलने लगता है। यह पानी कहां से आ रहा है? मुझे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। लगता है यह सब मेरे अच्छे कर्मों का फल है। सोहन और रूपवती बहुत खुश होते हैं। प्रभु ने हमारी सुन ली। अब हमें खेती करने में कोई परेशानी नहीं होगी। तो दोस्तों, आपने देखा कि जो अच्छा कर्म करता है उसके साथ हमेशा अच्छा ही होता है।